तो दोस्तों आज हो गया 19 जून 2021। बिहार समेत देश दुनिया के बड़ी और ताज़ा समाचार लेके आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज़ देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। पंजाब, राजस्थान और महाराष्ट्र के बाद अब कांग्रेस के भीतर घमासान की आंच असम तक पहुंच गई है। असम के कांग्रेस विधायक ने पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाकर इस्तीफा देने की बात कही है। असम के कांग्रेस विधायक रूपज्योति कुर्मी का कहना है कि कांग्रेस आलाकमान अपने युवा नेताओं को बजाय बुजुर्ग नेताओं को प्राथमिकता देता है और इसी वजह से सभी राज्य में पार्टी की स्थिति खराब हो गई है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी आगे नहीं बढ़ पाएगी क्योंकि वो नेतृत्व करने में सक्षम नहीं है। आपको बता दें कि पंजाब और राजस्थान कांग्रेस में कलह के बीच असम से कांग्रेस विधायक रूपज्योति कुर्मी ने कहा है कि कांग्रेस अपने युवा नेताओं की नहीं सुन रही है, इसलिए सभी राज्य में इसकी स्थिति बिगड़ती जा रही है। मैं विधानसभा अध्यक्ष से मिलूंगा और अपना इस्तीफा दे दूंगा। राहुल गांधी नेतृत्व करने में असमर्थ हैं। अगर वो पार्टी के शीर्ष पर रहते हैं तो कांग्रेस आगे नहीं बढ़ पाएगा। आज की दूसरी बड़ी खबर, नंदीग्राम के संग्राम में हार के बाद अदालत पहुंची पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जज बदलने की मांग की है। ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को पत्र लिखकर नंदीग्राम से भाजपा के शुभेंदु अधिकारी के निर्वाचन को चुनौती देने वाली उनकी याचिका दूसरी पीठ को सौंपे जाने का अनुरोध किया है। आपको बता दें कि लेटर में यह दावा किया गया है कि ममता बनर्जी को यह जानकारी मिली है कि उनकी याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति कौशिक चंद्रा भाजपा के सक्रिय सदस्य रह चुके हैं और चूंकि चुनाव याचिका पर फैसले के राजनीतिक निहितार्थ होंगे, इसलिए यह अनुरोध किया जाता है कि विश्व को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश द्वारा दूसरी पीठ को सौंप दिया जाए। आज की तीसरी बड़ी खबर, दिल्ली के मालवीय नगर में बाबा का ढाबा चलाने वाले बुजुर्ग कांता प्रसाद द्वारा गुरुवार रात को आत्महत्या की कोशिश करने का मामला सामने आया है। कांता प्रसाद को इलाज के लिए सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां फिलहाल उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। आपको बता दें कि हाल ही में कांता प्रसाद ने उस यूट्यूबर गौरव वासन से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगी थी। आपको बता दें कि गौरव ने पिछले साल लॉकडाउन के दौरान बाबा का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया था और वो रातों रात फेमस हो गए थे। अब दिल्ली पुलिस के अनुसार कांता प्रसाद को गुरुवार रात 11:15 बजे सफदरजंग अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों द्वारा की गई जांच के दौरान पता चला है कि उन्होंने नींद की गोलियां खाई थी और शराब पी रखी थी, जिसकी वजह से वो बेहोश हो गए थे। अब पुलिस अब ये जांच कर रही है कि क्या कांता प्रसाद ने आत्महत्या की कोशिश की है। फिलहाल मामले की जांच चल रही है। आज की चौथी बड़ी खबर, लोक जनशक्ति पार्टी में चाचा भतीजे की लड़ाई अब चुनाव आयोग तक पहुंच गई है। पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए चाचा पशुपति कुमार पारस और भतीजे चिराग पासवान दोनों ने पार्टी पर अपनी दावेदारी जताई है। पशुपति कुमार पारस ने खुद के अध्यक्ष चुने जाने का दस्तावेज आयोग को भेजने की बात कहते हुए पार्टी पर दावा जताया है। उन्होंने पार्टी का झंडा और चुनाव चिन्ह उपयोग की इजाज़त मांगी है। उनके दावे को गलत साबित करने के लिए चिराग पासवान भी चुनाव आयोग पहुंच गए हैं। पार्टी पर अपनी दावेदारी पेश करने के लिए चिराग पासवान समर्थकों के साथ शुक्रवार की शाम चुनाव आयोग पहुंचे। चिराग पासवान ने कहा कि आज लोजपा के 5 सदस्यों के एक प्रतिनिधि मंडल ने चुनाव आयोग से मुलाकात की। हमने आयोग के सामने अपनी बातें रखी। हमने उनके संज्ञान में दिया कि 2019 में लोजपा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ और मुझे जिम्मेदारी दी गई थी। आज की पांचवी बड़ी खबर, दिल्ली में नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान पिछले साल हुए दंगे के मामले में गिरफ्तार 3 छात्र कार्यकर्ताओं को दिल्ली हाई कोर्ट से मिली जमानत के खिलाफ दायर पुलिस की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में कल सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया और कहा है कि वो फिलहाल नताशा, देवांगना और आसिफ की जमानत पर दखल नहीं देगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जमानत पाने वाले 3 छात्र कार्यकर्ताओं को नोटिस जारी किए हैं। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 3 छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत देने वाले दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को मिसाल के तौर पर दूसरे मामलों में ऐसी ही राहत पाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट कहा है कि वो उत्तर पूर्वी दिल्ली में दंगों के मामले में हाईकोर्ट द्वारा 3 छात्र कार्यकर्ताओं को जमानत पर रिहा करने पर इस समय दखल नहीं देगा। आज की छठी बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के लोनी इलाके में बुजुर्ग की पिटाई का वीडियो वायरल होने के मामले में बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने लोनी बॉर्डर थाने में तहरीर दी है। उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी, AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और बॉलीवुड अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ शिकायत की है। बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने राहुल गांधी, असदुद्दीन ओवैसी और स्वरा भास्कर पर लोनी में बुजुर्ग की पिटाई मामले में सामाजिक सौहार्द खराब करने के उद्देश्य से ट्वीट करने का आरोप लगाते हुए तीनों के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की जाने की मांग की है। बिल्कुल, जो कानून को हाथ में लेता एक्शन लीजिए ना। कौन रोक रहा है आपको? सरकार आपकी है, आपकी नाकामी है। वहां पर बीजेपी की सरकार है। कोई भी अगर कोई कानून को अपने हाथ में ले तो लीजिए ना एक्शन। आप तो तरफदारी कर रहे हैं। ये कैसे हो सकता है कि किसी को मारा जाए, पीटा जाए, आप उसकी दाढ़ी काट देते हैं, वीडियो बनाते हैं? क्या ये क्या पैगाम दे रहे हैं भारत का? ये तो हर इंसान शर्मिंदा है, जिसके दिल में इंसानियत है वो शर्मिंदा है। आज देश भर में
लोगों को इसके खिलाफ खड़े रहने की जरूरत है। वो इसलिए कि अगर हम बाकी दूसरी चीजों की कीमतें अगर नहीं बढ़ाते हैं, अगर सब्जी तरकारी नहीं बढ़ाते हैं, हम तेल की कीमत नहीं बढ़ाते हैं, अगर खाने के अनाज की कीमतें अगर नहीं बढ़ाते हैं, और महज सिर्फ पेट्रोल और डीजल की कीमत अगर हम बढ़ाते हैं, तो इसका सीधा असर उन तमाम रोजमर्रा की कीमतों के ऊपर पड़ता है जो इनडायरेक्टली तरीके से सरकार ये करती है कि हम 50 चीजों की कीमतें बढ़ाने से बेहतर है कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ा दो, खुद ब खुद दूसरी चीजों की कीमतें बढ़ जाएगी। आज इसके खिलाफ जमकर सभी लोगों ने विरोध करना चाहिए, क्योंकि मुश्किल की मार तो एक राजनीतिक पार्टी या एक जाति धर्म या एक मजहब के लोग नहीं सह रहे हैं, बल्कि पूरे देशवासी इन तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। आज एक शुरुआत हुई है कि हमने अपनी नाराजगी बताई, डिविजनल कमिश्नर ऑफिस पे हमारी पार्टी के जिम्मेदारान एक मेमोरेंडम देकर हमारी नाराजगी सरकार के पास पहुंचाएंगे। पार्लियामेंट का सेशन हम उम्मीद करते हैं कि अगले महीने ना चाहते हुए भी उन्हें लेना पड़ेगा। पूरी कोशिश की जा रही है कि पार्लियामेंट का सेशन आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बहुत सारे सवालों के जवाब सरकार को देना है, चाहे वो कोरोना वायरस के दौरान जो मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कहीं बेड्स नहीं मिले, कहीं इंजेक्शन नहीं मिले, कहीं डॉक्टर्स हैं, कहीं हॉस्पिटल में लोगों को जो तकलीफों का सामना करना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान महज बड़ी बड़ी घोषणाएं की गई, लेकिन उसका फायदा कितने लोगों तक पहुंचा ये आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और हम भी अच्छी तरह से जानते हैं। अपने तौर के ऊपर हम जितनी कोशिशें कर रहे हैं, वो कोशिश यकीनन यही खत्म नहीं होती है कि एक मेमोरेंडम हमने दे दिए, 2-3 घंटे के लिए हम यहां पर आ गए। पार्लियामेंट के अंदर आपकी आवाज पहुंचाई जाएगी। पार्लियामेंट के अंदर जो मुद्दे, जो तकलीफों का सामना आप लोगों को करना पड़ रहा है, वो हम पार्लियामेंट के अंदर यकीनन मैं और मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब वहां पर पहुंचाएंगे। मुझे यहां आने में क्यों देरी हुई, ये बताना भी मैं इसलिए जरूरी समझता हूं। मैं कोई वकील नहीं हूं, मैंने अदालत की कोई लॉ की डिग्री हासिल नहीं की है, लेकिन मैंने औरंगाबाद बेंच और बॉम्बे हाईकोर्ट के अंदर एक जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मैंने फाइल किया है, और अदालत से मैंने ये कहा था कि अगर मैं चाहूं तो किसी अच्छे वकील को लगा सकता हूं, लेकिन वकील कानूनी जबान बोलेगा। अगर मुझे मौका दिया जाए तो मैं दिल से बात करना चाहता हूं कि कैसी तकलीफों का सामना इस कोरोना के पीरियड के अंदर लोगों को सहना पड़ा। अदालत ने इजाजत दिया और लगातार पिछले एक हफ्ते से औरंगाबाद बेंच ऑफ मुंबई हाईकोर्ट के अंदर ये हमारी खुशनसीबी है कि महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस ये औरंगाबाद आए हैं। ऐसा बहुत कम होता है कि चीफ जस्टिस जज की पोजीशन में बैठकर कुछ केसेस सुनते हैं। मैंने जो PIL फाइल किया है, ये पूरी की पूरी हियरिंग जो हुई है वो अल्हम्दुलिल्लाह महाराष्ट्र के चीफ जस्टिस के सामने हुई है, और मैं वकील बनकर वहां पर खड़े रहकर आप लोगों की आवाज वहां तक पहुंचाया हूं। खुशी इस बात की है कि अदालत ने यह आदेश दिया था सरकार को कि हमें पूरा आंकड़ा बताएं कि कितने वैकेंसीज है और ये कब भरे जाने वाले हैं। मैंने सिर्फ मेरे औरंगाबाद जिले के हद तक अदालत के अंदर ये गुहार लगाई थी
कि अलग अलग अस्पतालों के अंदर 2048 पोस्ट ऐसे हैं जो हमें अस्पतालों के अंदर खाली पड़े हैं और उन्हें भरने की जरूरत है।